औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आए दिन ठेकेदार प्रथा के चलते कामगारों को बिना नोटिस बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ताजा मामला बद्दी में स्थित माइक्रोटेक उद्योग का है, जहां पर उद्योग प्रबंधन ने बिना नोटिस दिए 400 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। सभी कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उद्योग के बाहर धरना दे दिया है और अपनी मांगों को लेकर उद्योग प्रबंधन को नोटिस भी दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह जब कर्मचारी उद्योग में पहुंचे तो उद्योग प्रबंधन ने उनका गेट बंद कर दिया और सभी को घर जाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद जब कामगारों ने इसका विरोध किया तो कंपनी प्रबंधन ने कामगारों को धमकाया और कामगारों के साथ हाथापाई भी की, जिसकी कंपनी में मौजूद कर्मचारियों ने वीडियो भी बना ली। जिसके बाद भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी मेलाराम चंदेल के नेतृत्व में सभी कामगारों ने उद्योग में जमकर नारेबाजी की। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने उद्योग को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी मेलाराम चंदेल ने कहा कि उद्योग प्रबंधन द्वारा पहले भी कामगारों को बिना नोटिस के निकाला था, जिसके बाद उनके बीच में लिखित में फैसला भी हुआ था, पर फैसले के मुताबिक आज दिन तक किसी भी कामगार को कंपनी रोल पर नहीं लिया गया और अब उद्योग प्रबंधन द्वारा 400 कामगारों का बिना नोटिस दिए गेट बंद कर दिया गया। उद्योग प्रबंधन अगर सभी कामगारों को दोबारा से उद्योग में नहीं लेगा तो भारतीय मजदूर संघ उद्योग के खिलाफ मोर्चा खोल देगी और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी बैठने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं महिला कामगारों का आरोप है कि उद्योग में उनके साथ बदतमीजी की जाती है और उन्हें छुट्टी तक भी नहीं जाने दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कंपनी से बाहर निकालना ही था तो उन्हें पहले इसकी सूचना दी जाती, जबकि पिछले कल उनसे काम लिया गया और सुबह बिना बताए उन सभी को गेट बंद कर दिया गया। इनमें बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है लड़कियों के साथ, खास करके सुनाई नहीं होती, लड़कियों की कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ पे लड़की मरे जो मर जाए सीधा बोलती गेट के बाहर जाओ। पहले जा चुके हैं हम लेबर कोर्ट, तब भी ये सुधरे नहीं है। 3 महीने में हमारा ओटी लगवाया, ओटी भी हमें डबल नहीं दिया, ना आज तक इन्होंने ड्रेस दी, जो ड्रेस देते उसका 1000 रुपये काटते। सर हम 1 साल में 1 बार घर जाते हैं, हम सर 15 दिन की छुट्टी लेके जाते, तब भी लोग नाम कर देते हैं, ये लोग छुट्टी नहीं करते, ये लोग घर नहीं जाते, पास हमें नहीं देते हैं। इमरजेंसी काम हो उसके लिए गेट पास नहीं देते, काम है आज निकाला आप लोगों को, कल शाम को ड्यूटी करके सुबह मना कर दिया, किसी नोटिस दिए, बिना नोटिस का उन्होंने मना कर दिया। कारण कुछ भी नहीं, कोई कारण नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो सर इन्होंने नोटिफिकेशन दिया होता तो हम मानते कि हमारे को नोटिफिकेशन दिया है, इन्होंने ना नोटिफिकेशन दिया ना कुछ। हम लोग सुबह इन्होंने क्या आपका नाम कट गया, आप बाहर जाओ, इस तरह कैसे जिसका भी पैसा नहीं मिला मर गया, हाय हाय मर गया, हाय हाय करो छियापा, हाय हाय माइक्रो मैनेजमेंट मुर्दाबाद, माइक्रो मैनेजमेंट मुर्दाबाद। कि मेट्रोटेक का एक ऐसा हाल हो गया बा, जब देखते वर्कर को बाहर निकालते थे, जब चाहते अंदर ले लेते। यानी इनकी गुंडागर्दी, यहाँ की मैनेजमेंट की गुंडागर्दी, यहाँ एक HR मैडम उसकी गुंडागर्दी, वर्कर को मारते, वर्कर को अंदर बाढ़ के एक एक करके पीटते ये सारे। अब यहाँ HR मैडम ऐसी है कि किसी की सुनती नहीं है, उन पर सारे लोग गाली गलौज करती। GM तक के सही ये कमरे में बंद करके वर्कर को मार कुटाई करते। आज देख लो आपके सामने कितना। सर आज भारत सरकार ये चीज बोल रही है कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा और रोजगार मिलना चाहिए, क्या माइक्रोटेक में ऐसा हो रहा है? मेट्रोटेक में ऐसा कि औरतों का, लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्यंतमा मजदूर की तरह काम लेते हैं, जैसे अंग्रेजों के टाइम में काम लेते थे। मेट्रोटेक उस हिसाब से काम ले रहा है। यहाँ मेट्रोटेक वाले गुंडागर्दी करते, अगर कोई वर्कर बोलता होगा कमरे में लग ले जाके उसकी मार कटाई करते उसकी। हाँ जी, ठीक है कि आज माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी में कुछ एक वर्कर्स को रोका गया गेट के अंदर आने से, तो उससे फिर हमारे तक भी सूचना पहुंची, पुलिस और प्रशासन दोनों के पास। तो हम लोग यहाँ आए और यहाँ देखा कि बच्चे जो निकाले गए, रोके गए थे, उनको वो नारेबाजी कर रहे थे। फिर हम कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों को और कुछ जो
वर्कर्स थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनके रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को एक टेबल पे लाए, वार्तालाप हुआ और उसके बाद उनके बीच में फाइनली ये सहमति बनी। लेबर्स की तरफ से ये डिमांड थी कि हमें अगर रीएम्प्लॉय किया जाता है 10 दिनों के अंदर और तब तक का पैसा दिया जाता है तो ठीक है, ये उन्होंने चाहा था। तो इसी पे सहमति बन गई है। कंपनी जो है वो 7 तारीख तक उनको पेमेंट करेगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपने अपने वर्कर्स को, जो उनकी लेबर है, उनको 13 तारीख तक, अगले 10 दिनों में आज से लेके रीएम्प्लॉय करेंगे नियर बाई कंपनीज में। और जब तक 13 तक कोई 10 को होगा, कोई 11 को रीएम्प्लॉय होगा, तो तब तक 7 के बाद का पैसा जो है वो जो वेजेस हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स पे करेंगे। तो इस तरह से कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तब तक, जब तक 13 तक वो। उसके लिए फिर हम उनको कह दिया गया है कि वो अगर इस तरीके के कोई इश्यूज़ हैं उनके पिछले वेजेस को लेकर के, तो वो हमारे साथ लेबर डिपार्टमेंट से भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो लेबर ऑफिसर के पास वो कंप्लेंट दें, उसका जो नियमों के तहत सॉल्यूशन है वो निकाला जाएगा और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको वो वेजेस दिलाए जाएंगे।